बिहार चुनाव की हर सियासी हलचल देखिए डायनामाइट न्यूज पर रोहित गोयल के साथ बिहार में काबा। देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोल रहा है तो जाहिलियत की सबसे बड़ी हद यही अब है कि गली गली घर घर में शराब बेचवा रहे हैं, इसीलिए हमको उनको हटाना दम जरूरी है। ये कम राशन का हो गया, सरकार खा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। बिहार चुनाव की स्पेशल कवरेज और डायनामाइट न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बिहार में काबा पे डायनामाइट न्यूज का काफिला पहुंच चुका है। पटना से सटी गीगा विधानसभा सीट पर यहाँ इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला है। बॉलीवुड के दिवंगत और मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की छोटी बहन दिव्या गौतम इस बार चुनावी मैदान में है महागठबंधन की ओर से, तो वहीं एनडीए की ओर से पिछले 2 बार के विधायक संदीप चौरसिया मैदान में है। तो वहीं जन स्वराज पार्टी ने भी इसको लेकर एंट्री मार दी है और जन स्वराज पार्टी के बिट्टू सिंह भी मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ चुनावी माहौल पे बात करने के लिए बिहार के लोग मौजूद हैं गीगा विधानसभा के। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बिहार का हमारा प्रोग्राम का नाम है बिहार चुनाव में काबा, तो क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में काबा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब की सरकार बदलना चाहिए और यहाँ पर जो समस्या है, जो अभी की सरकार है वो सुधार नहीं पा रही है। इसलिए सुधारने के लिए जल समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का इस समस्या जो है इस सरकार से नहीं हो पा रही है। इसलिए अब की सरकार को चेंज करके और नीतीश तेजस्वी का सरकार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहाँ के दीघा के राजद विधायक जो गौतम जी हैं, मैडम जो है, उसको विधायक बनना चाहिए जो जल समस्या को सुधार कर सकती है, शिक्षा को सुधार कर सकती है, रोड की समस्या को सुधार कर सकती है। इसके बाद संदीप चौरसिया थे, उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, क्या गीगा के मुद्दे हैं, क्या बिहार के मुद्दे हैं? जनता किन मुद्दों को लेकर बदलाव चाहती है? यहाँ मुद्दा है पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोड की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। समस्या एक समस्या तो है नहीं कि एक समस्या गिनाया जाए, समस्या तो बहुत है। क्या करें नीतीश बाबू पिछले 20 साल? नीतीश बाबू केवल बाहर में खाली हाईवे बना रहे हैं और महिला लोग को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं और तो कुछ तो कर नहीं रहे हैं। युवाओं के लिए पलायन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बिहार का बड़ा मुद्दा है। लगातार युवाओं को बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है अपना घर छोड़ के। क्या लगता है नीतीश सरकार इतने समय से जो है कुछ बदलाव ला पाई? देखिए, हमारी जो सरकारी इतनी अच्छी रहती तो आज के यहाँ युवा कहाँ से कहाँ पहुँच रहते हैं। देखिए, बिहार में हर कोई जानता है टैलेंटेड की कमी नहीं है, एक बच्चे से लेकर बड़े में लेकर युवा में लेकर। पर यहाँ की सरकार सोचती है चलो कुछ पलायन दे देते हैं, कुछ लोगों को नौकरियाँ दे के, कुछ लोग को बिजनेस करके कुछ खाते में पैसा पहुँचा दे, ये योजना लागू कर दे, ये योजना लागू कर दे। उसी में ये चाहते हैं कि यहाँ का युवा उसी में उलझा रहे, व्यस्त रहे, शिक्षा पर मुद्दा उठाए नहीं। कौन चाहता है आज की डेट में ये अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करे? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। अरे जो बाकी स्टेट उस लेवल पर काम करिए, हमारा स्टेट उस लेवल पर क्यों नहीं काम कर रहा है? क्यों नहीं कर सकता? क्या यहाँ ज़मीन नहीं है? यहाँ की सरकार नहीं है? यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है, सरकार भी अच्छी है। क्या इस बार बदलाव करेगा बिहार का युवा? तो बदलाव तो चाहिए। 15 साल में आपने क्या देख लिया? 15 साल आप यही देख रहे होंगे, पूरा मेट्रो का काम हो रहा है, हाईवे का काम हो रहा है। सड़क से हमारा पलायन तो नहीं ना होगा, सड़क से ज़िंदगी तो नहीं चलेगी। चलेगा, उच्च लेवल पे काम किया, चलो मेट्रो बना दिया, तो मेट्रो लेके हम लोग युवा क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलो इसमें कुछ मुद्दा होना चाहिए। मेट्रो बना के हम लोग क्या करेंगे? अरे अब नीति निकालिए। जिस तरह आप जनसंख्या की सर्वे करते हो उस तरह ये भी आप सर्वे कीजिए कि किस किस घर में नौकरी सरकारी है या नहीं, वो सर्वे कीजिए। जनसंख्या का सर्वे क्यों करते हैं? किस घर में शिक्षा नहीं है, किस घर में बेरोजगारी है, किस में पलायन की कमी है, वो आप
एक गिनती करिए। जी, तो सीधे तौर पर बिहार के युवाओं की आवाज़ को सुना जा सकता है। यहाँ पे चाचा भी कुछ बता रहे हैं। चाचा इनको चेंज करना जरूरी है। काहे चेंज करना जरूरी है? इसलिए सर कि अभी उनके समय में बच्चा हर इल्म में, खाने पीने में हुए शराब समेना, आपको कौन सी होता है इसमें बहुत सारी चीज ऐसा है ना कि जो बच्चा पीने रहे। अब अगर पहले का शराब का दुकान था तो लोग डरते थे, अब पीना नहीं चाहते थे। अब तो नीतीश कुमार हमने फ्री कर दिया है, गली गली में मिलता है, जहाँ घरे घरे। यही इनको हटाना हमको बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है? तो नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है। काहे? काम नहीं किए? काम किए, बाकी लड़कन को बर्बाद किए। कैसे? नशाखोरी में। कहीं नाम की शराब बंद है। हाँ, दबाव का केवल यहाँ शराब नाम का बंद है। शराब गली गली घर घर में मिलेगा। 10,000 रुपया दिए वोट के लिए। और शराब ही यहाँ का कहीं बंदी के नाम पर और इंटरेस्ट बढ़ गया आदमी को पीने के लिए। और शराब जो खुलेआम बिकता था लोग कम पीता था, और बंद है तो ज़्यादा इंटरेस्ट है। आदमी गांव गली कहाँ पर शराब नहीं मिल रहा ये प्रूफ करके हमको दिखाए, पुलिस भी बताए कि कहाँ पर शराब नहीं मिल रही। बड़ी बात है, बिहार की शराबबंदी की पोल जनता खोलती नजर आ रही है और जनता बता रही है कि बिहार की गली गली में शराब मिलती है और केवल एक नाम के लिए शराबबंदी यहाँ पर की गई है। सर, बिहार के चुनाव के क्या मुद्दे हैं? क्या वोटर सोच के इस बार मतदान करने जाएगा? क्या हम बोले, बिहार में तो कुछ ये नहीं रहा। यहाँ पे मान लीजिए कि खाली पुले या रोड बनने से नहीं ना कुछ होगा, उसके लिए चाहिए कंपनी यहाँ लगाने उगाने के लिए। बिहार के आदमी बेरोजगारी तो मर रहा है, और क्या बोलेंगे हम इसके लिए। इस बार क्या बदलाव करेंगे फिर? ऐसे तो कमले छात्र को उम्मीद है कि जीतेगा, हम लोग फिर भी सपोर्ट करेंगे आगे से कुछ हो। तो चाचा, अब पिछले आपने कई अपनी उम्र में चुनाव देखे। बिहार में पिछले 20 साल में अगर बात की जाए, एक दशक की बात की जाए, 10 साल में क्या आपको बदलाव देखने के लिए मिला और क्या खामियां देखने को लाभ मिलेगा हमको? तो कुछ समझ में जब से ये आए सरकार, जब से सब लड़कन बर्बाद। हम एक ही चीज़ को बैठे हैं बस, शराब है। जो वहाँ पीने लोग जाते थे तो बाप माँ से लोग डरते थे कि भाई बाबू है, लेकिन अब है कि गली गली घर घर में शराब बेचवा रहे हैं। अब पुलिस को कमाने को रास्ता दे दिए, पैसा लेता है छोड़ देता है। इसलिए हमको उनको हटाना दम जरूरी है। युवा को बर्बाद कर रहे हैं एकदम, मतलब सारा आदमी बर्बाद कर दिए हैं। कोई भी चीज नहीं जो कि कौन सी मतलब सुविधा है तो क्या है, ये सब चीज है ना। हम पूरा नाम हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए कि हम इस आलम में नहीं है, इसलिए हमको पूरा पता नहीं है। लेकिन यह है कि शराब के चलते लड़कन सब बिगड़ गया है, समझे ना जी। सरकार भर लेके भरता है, देता है। हम लोग के गरीब है तो कने झोपड़ी है, हम देखना चाहिए ना कि कौन गरीब है कौन अमीर है, देखे के चाहिए ना। हम लोग छुए थे झोपड़ी में हिला, हम लोग का पैसा पास नहीं करता है। 10,000 का वादा था, उसका क्या हुआ? नहीं मिला है, अभी 10,000 नहीं मिला है। जुमला है, जुमला तो मिल गया से मिल गया, जगह मिल गया से मिल गया, जगह ताक रहा है से ताक रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? हम लोग के गरीब के देखना चाहिए, अमीर के नहीं। अमीर के भर रहा है, राशन से पानी तक ले। हमने के 5 किलो राशन में नहीं देता है, नहीं मिलेगा। ये कंपनी के राशन नहीं मिलेगा है, ये कंपनी के राशन क्या हो गया? सरकार खा गया, डीलर की सरकार खा गया है। राशन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है कि ये कंपनी के नहीं देंगे, सब कट गया। तो कट गया तो ये कंपनी के देना ना चाहिए। जब आप ये देख रहे हो कि देश के दवा है कि हाँ ये कंपनी है तो 5 किलो मिलेगा तो 5 दिन खाएंगे ना, है तो नहीं मिलता है, कहते कि नहीं देंगे। तो हम 2 महीना से हम नहीं लाए जा रहे हैं। जाओ 1 किलो आटा 1 किलो चावल ले जा रहे हैं, पावर तेल यही पकाएंगे खाएंगे। ये कंपनी के पेट नहीं रहता है, सब तो बोलता है डीलर नहीं देता है, 2-3 मरतबे से बुरा दिया, ये कंपनी के नहीं देंगे। ये कंपनी के राशन क्या हो गया? सरकार नहीं देता है, देता है? नहीं देता है। हम लोग के कंपनी 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हम लोग के नहीं देता है। तो सीधे तौर पर इस महिला के आप दर्द को समझिए, जो
सरकार के फ्री राशन के वादे की पोल खोलती नज़र आ रही है। उनके हाथ में 1 किलो आटा और 1 किलो चावल थे जो वो अभी बनाने के लिए घर पे ले जा रही हैं। और सीधे तौर पर महिला ने बताया कि राशन डीलर द्वारा उनको जो फ्री अनाज की सरकार गुहाई भरती है वो नहीं मिलता है। यही सच्चाई है। कुछ और युवक भी मौजूद है हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात सही है। आफ्टर ऑल जब आप देखते हो कि देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोल रहा है कि रील बनाना अच्छी बात है, तो जाहिलियत की सबसे बड़ी हद यही होता है कि जब आप प्रधानमंत्री अगर आप जाहिल को चुन लीजिएगा तो वही होगा। इफ़ आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड समबडी विल से कि सर आप बायो पढ़ा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो बस वही बात है। मैंने एक राइट विंग के जाहिल आदमी को, एक चौथी फेल आदमी को, यही होता है। अगर आज आप कहोगे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि एक चौथी फेल वहाँ बैठा हुआ है ना। अगर ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता। लोग उसको फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन जब आप जान रहे हो कि एक तरी पार है, वो गृह मंत्री है, एक वो आदमी है जो अपनी 80 साल की माँ को ATM की लाइन में खड़ा रखता है। हम बहुत बड़े निकम्मे नालायक बेटा हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हो सकते हैं कि 80 साल की माँ को हम पॉलिटिक्स के लिए, माँ तुम ATM की लाइन के बाहर खड़ी हो जाओ, कि नोटबंदी में हम दुनिया को दिखा रहे कि अब PM की माँ जो है वो खड़ी है ना। आप 1 रुपये में अडानी को पूरा सरकार बेच दिए, देश बेच दिए। आपको शर्म आना चाहिए। आप आकर बोलते हो कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमान खा जाएंगे। कैसे कब ऐसा हो सका है भाई? हमारा वो देश है जहाँ अशफाक उल्ला खान, डबल इंजन में से एक इंजन दिल्ली में ही रह गया क्या? नहीं, सारा इंजन गुजरात चला गया। आज आप गुजरात जाइए, आप यहाँ का रोड देखो, आप गुजरात जाओ। ये गुजराती लॉबी है, इन लोग का माइंड सेट ही यही होता है कि भाई जो अच्छा रहेगा अपने पास रखेंगे, है ना। ये चीज़ होता है। ये गुजराती लोगों का शुरू का ये माइंड सेट रहा है कि नहीं। आप देखो 39 MPs हम जिताते हैं ना, लेकिन उसके बाद अच्छा रोड कहाँ बन रहा है? तो गुजरात में बन रहा है। IT सेक्टर कहाँ आ रहा है? तो गुजरात में आ रहा है, बिहार में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये होता है। जब आप खाकी पैंट पहन के सीखोगे, शपथ लोगे कि भाई ये सब करना है, तो बात खत्म है। क्योंकि हम लोग उस कंट्री से आते हैं जहाँ अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, एक मुसलमान एक ब्राह्मण, है ना, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ता है ना। तो शायद हमारे प्रधानमंत्री को सब पता नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। ये बाकी यूथ को डिसाइड करना है, कंट्री को डिसाइड करना है कि आप किसको पसंद करते हो। नोबडी इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, बट डिसीजन लेना है वर्स्ट और वर्स्ट में, कि वर्स्ट कौन है, वर्स्ट कौन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे चाचा? युवा सही कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं। यही है सच्चाई, यही है। पोल खोल दिए। जब प्रधानमंत्री के कोई, नरेंद्र मोदी कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं है। अमित शाह ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा रहे थे। डिग्री दिखा रहे, ठीक है। तो बच्चा में तो कहीं किसी स्कूल में पढ़े होंगे। वो कह रहे थे अब चाय बेच रहे हैं। क्यों? कब कोई देखा है? देखे तो नहीं। तो कैसे बोल दीजिए चाय बेच रहे थे? कोई स्कूल में जाते हुए हमको आप देखेंगे, स्कूल जा रहे थे तो अगल बगल गाँव टोला माला देखा ना कि स्कूल जाते थे बैग लगा करके, साइकिल से, चाहे रिक्शा से। उनको कौन देखा स्कूल जाते हुए? प्रधानमंत्री रैली में कह रहे थे बिहार में तो बीजेपी बात। कभी नहीं हो सकता है बीजेपी। इस बार RJD की सरकार बन रही है तो बन रही है। तो जनता की आप समस्या सुनी, मुद्दे सुने, और सभी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं त्रस्त नज़र आ रहे हैं, सरकार की लाचारी से खुद को लाचार महसूस करता नज़र आ रहे हैं। उस महिला के दर्द को समझने की ज़रूरत थी जो घर पे 1 किलो आटा और 1 किलो चावल लेके जा रही थी। यहाँ पे खड़े बुज़ुर्ग दुहाई दे रहे थे कि शराब बंदी नहीं हुई, बल्कि बिहार का युवा सूखे नशे से बर्बाद हो गया और गली गली शराब बिक रही है। बिहार का युवा हर चौक पर इसी तरह से सरकार की पोल खोलता नज़र आ रहा है। अब 14 नवंबर को इस बार साफ होगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, पटना, दीघा।